हाय एवरीवन। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे मेटा एनालिसिस स्टडीज़। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मल्टीपल बार पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर में। ये मेटा एनालिसिस स्टडीज़ जिससे हम मल्टीपल स्टडीज़ के रिज़ल्ट्स को कंबाइन करके एक क्लियर आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन उसके साथ सब। Meta-analysis is a statistical technique used to combine the results of multiple studies to derive a consolidated conclusion. It provides a quantitative estimate of the effect of a treatment or intervention by pooling data from different research studies that address the same hypothesis. देखिए ये डेफिनेशंस है, आपको याद करना ज़रूरी रहेगा। ऐसे ही जाकर लिखिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा लेकिन आप कोशिश करिए इसको याद करके जाने के एग्ज़ाम में। मैं फिर भी कोशिश करूँगा अच्छे से याद दिलाने के आपको। तो मेटा एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिससे हम मल्टीपल ट्रीटमेंट रिसर्च स्टडीज़ के रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली कंबाइन करते हैं। ठीक है, कंबाइन कर लिया हम स्टैटिस्टिकली ताकि हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आ सकें। ये एक डेटा पूलिंग प्रोसेस होता है। डेटा को पुल करते हैं हम डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ से, जो बताता है कि ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन या रिलेशनशिप का एक्चुअल इफेक्ट क्या है, ओवरऑल इफेक्ट क्या है वो बताता है। ये क्या कौन बताता है? मेटा एनालिसिस। सो मेटा एनालिसिस काफ़ी यूज़फुल होता है जब अलग अलग स्टडीज़ के रिजल्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो या वेरी करते हों, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको क्या करते हैं हम? कंबाइन कर कर डिफरेंट रिजल्ट्स को कंबाइन कर कर एक कंक्लूजन पर आते हैं। ये आप याद रख लीजिए। वैसे ही दूसरे डेफिनेशन से देख लीजिए, कौन सा आसान लगे वो लिख दीजिए आप। Meta-analysis is the quantitative method of combining and integrating findings from multiple research studies on a particular topic, allowing the overall understanding of a research question. या नहीं तो और एक लिख सकते हैं आप, quantitatively combining and integrating the findings of a multiple research studies on a particular topic is known as meta-analysis. थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, मेटा एनालिसिस क्यों आया, कैसे आया, क्या है वगैरह। ये 1904 में कौन थे? कार्ल पेसन साहब थे। इन्हों क्या करे? इन्हों फर्स्ट टाइम डेटा को कंबाइन करके फॉर्मल टेक्निक्स का यूज़ करें। एग्जाम्पल, टाइफाइड वैक्सीनेशन के ऊपर इन्हों एनालाइज करें एफिकेसी ऑफ टाइफाइड वैक्सीनेशन। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर HP ग्लास। 1976 में इन्हों आए। इनका काम क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्हों क्या करे? कॉइन द टर्म मेटा एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या था? मेटा एनालिसिस क्या था? रिफरिंग एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस का, यानी कि बहुत कोई एक जने एक रिपोर्ट का एनालिसिस करके रख दिया, यानी कि रिपोर्ट रख दिए समझिए, फिर दूसरे जने भी कर दिए, दूसरे जने भी कर दिया, ऐसे ही 4-5 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उसको बोलेंगे हम एनालिसिस बोलेंगे। उन लोगों के ऊपर एनालिसिस करना, समझे आप? रिजल्ट्स फॉर मल्टीपल रिजल्ट्स लेकर रिजल्ट निकालना मेटा एनालिसिस बोलते हैं। highlighting its role in synthesizing the research findings. इसके स्टेप्स देख लेंगे। इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। 10 के 10 आपको याद करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में जाकर लिखना पड़ेगा। ये 10 के 10 को आप क्या करेंगे?
इन लोगों को अलग से डिफाइन भी करेंगे आप। अगर उनके अंदर ये, अगर आप सिर्फ ये 10 के 10 भी ये अगर याद कर लिए, इसके अंदर का भी आप ओन से लिख सकते, वैसा कर लीजिए अपने आप को रेडी एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो ये 10 के 10 आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वाला है हमारा डिटरमाइन द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को सेट करेंगे पहले हम, क्या है हमारा क्वेश्चन, रिसर्च किस पे करना है हमें, पहले वो क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल, क्या ड्रग ए ड्रग बी से बेटर है बीपी या शुगर कंट्रोल करने में वगैरह, एग्जाम्पल है ये। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे हम, डेवलप टर्म्स यानी डिफाइन कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट को करेंगे हम। इसमें कैसा करते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी, ऐसा कर लेंगे हम डेफिनेशंस वगैरह। थर्ड क्या करेंगे, डेवलप ए सर्च स्ट्रैटेजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट स्टडीज़। सर्च स्ट्रैटेजी बनाना है अब यहाँ पे, थर्ड वाला हमारा स्टेप। कैसा करेंगे आप, सर्च पबमेड पर जाएंगे, गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, यूज़ करेंगे कीवर्ड्स, बुलियन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, एंड और नॉट, ऐसा। फोर्थ है हमारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसको हम देखेंगे कैसा सेट करना है, वो देखेंगे। ओनली इंक्लूड RCTs, मिनिमम सैम्पल साइज कितना है हम वो देखेंगे। एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं हम हमारे स्टडीज़ में से, वैसा देखेंगे एग्जाम्पल। फिफ्थ वाला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू करना। जब कभी भी हम स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू करना पड़ता है। फिल्टर करो कौन सी स्टडीज़ आगे एनालिसिस करनी है। फिर हम करेंगे सेलेक्ट स्टडीज़ बेस्ड ऑन फुल टेक्स्ट रिव्यू, रीड फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट को पढ़ेंगे हम, डीप रिव्यू करेंगे और फाइनल स्टडीज़ का शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ऐसा कि नहीं पूरे हम स्टडीज़ को ले लेंगे, उसमें से जो समझने आया हमको, जो सही दिखा वो उसको लेंगे हम, तो वही स्टेप सही है। फिर हम आते हैं सेवन्थ वाले में, इफेक्ट साइज एक्सट्रैक्ट या कैलकुलेट करना है हमें। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑड्स रेशियो, मीन डिफरेंस, रिस्क रेशियो, इसमें से हम निकाल सकते हैं। डेवलप ए कोड बुक फॉर स्टडी फ्यूचर, क्रिएट ए कोड बुक बोल देंगे आप, कोड बुक को बनाना रहेगा। स्टडी वाइज डिटेल्स लाइक सैम्पल साइज, इंटरवेंशन टाइप, ड्यूरेशन बनाएंगे हम। कैटेगराइज स्टडी, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे स्टडीज़ को बेस्ड ऑन मेथड, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है अब लास्ट में। एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, यानी कि रिजल्ट देना है। अब कैसा होगा ये, यूज़ करेंगे हम फॉरेस्ट प्लॉट्स को या सॉफ्टवेयर्स लाइक SPSS को यूज़ करेंगे। फिर रिज़ल्ट को कंबाइन कर कर हम बता देंगे। तो देखिए इन लोगों के बारे में ही हम डिटेल में देखे हैं। जब से फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिटरमाइन रिसर्च क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहे थे हम, पहले क्वेश्चन सेट कर रहे थे हमारा कि हमें क्या करना है। एग्जाम्पल, ड्रग ए ड्रग बी से बेहतर है या नहीं है, कंट्रोलिंग सीजर ले लो आप, BP ले लो, डायबिटीज़ ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो रहेगा। फिर उसको क्या करेंगे हम, टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसा कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह को डिफाइन कर देंगे हम। आइडेंटिफाई की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू योर स्टडी क्वेश्चन, डिफाइन दिस टर्म टू क्लैरिटी। एग्जाम्पल BP वगैरह बोल दिया मैं। फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च स्ट्रैटेजी। कहाँ पर सर्च करना पड़ेगा आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में, पबमेड, गूगल स्कॉलर, उधर आपको सर्च करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड बुलियन ऑपरेटर्स, एंड और नॉट को यूज़ करना पड़ेगा सर्च करते वक्त।
सर्च करने का भी एक तरीक़ा होता है, उस तरीक़े से करेंगे तो आसानी से आपको आपकी स्टडीज़ के बारे में मिल जाएगा। अब आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, क्या इंक्लूड करेंगे क्या एक्सक्लूड करेंगे, जैसे कि कौन सी पॉपुलेशन आप इंक्लूड करने वाले, कौन सी पॉपुलेशन एक्सक्लूड करने वाले हैं। स्मोकर्स को एक्सक्लूड करेंगे या इंक्लूड करेंगे, या प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप लेंगे या नहीं लेंगे, एल्डरली को लेंगे या नहीं लेंगे, वो सब देखना है यहाँ पर। फिर अब हमारा आता है रिव्यू करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे, सब एब्स्ट्रैक्ट को, और जो भी रहेगा उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेके आप रख लेंगे। जो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए फिर उसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़कर आप एक डिसीजन लेंगे कैसा बनना है क्या। फिर कैलकुलेट करेंगे एफेक्ट साइज को, यानी कि इसमें क्या करते हैं आप ऑड्स रेशियो, मीन डिफरेंस, रिस्क रेशियो का इस्तेमाल कर कर आप कैलकुलेशन करते हैं। फिर एक बुक भी बना लेते हैं आप, कोड बुक बोलते हैं, उसमें आपका क्या रहेगा, मेथड, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, ये रहेगा आपका। ये क्या करता है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने में हेल्प करता है, आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने में हेल्प करता है। फिर क्या करते हैं आप कैटेगराइज स्टडीज़ करते हैं, स्टडीज़ को कैटेगराइज करते हैं। फिर जो भी हमारा उस स्टडी का डेटा वगैरह है, जो भी हम उसको यूज़ फार्मूलाज वगैरह डालकर यूज़ कर चुके हैं, उसको हम रिज़ल्ट निकालेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप SPSS, रेवमैन, ऐसे सॉफ्टवेयर का स्क्वायर टेस्ट वगैरह करके आप निकाल लेंगे। निकाल लेके आप रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। तो ये थे हमारे 10 स्टेप्स। अब इसके बाद देखेंगे हेटेरोजेनिसिटी। हेटेरोजेनिसिटी क्या होती है और इसके कॉजेज़ वगैरह देखेंगे। हेटेरोजेनिसिटी refers to the variation in results across different studies included in a meta-analysis। हेटेरोजेनिसिटी यानी जब अलग अलग स्टडीज़ का रिज़ल्ट वेरी करता है, उसको बोलेंगे हम हेटेरोजेनिसिटी। इस क्यों वेरी करेगा ये एक दूसरे से, इसके कॉजेज़ क्या रहेंगे। फर्स्ट वाला है पेशेंट वेरिएबिलिटी, जैसा कि एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटस सबका अलग अलग होता है, इसलिए उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब इंटरवेंशन डिफरेंसेस, ये क्या है, डोज आप उसको अलग देंगे, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को अलग देंगे तो अलग आएगी वैल्यू। ड्यूरेशन, टाइप सब सेम रहेगा तो सही आएगी वैल्यू। यहाँ पर डिफरेंस है इसलिए डिफरेंट वो बोले हम। आउटकम मेजर्स, फॉलोअप, टाइम स्केल्स क्या है, नहीं रहेंगे। वेरिएबिलिटी इन द टाइप, डोसेज, यानी इनकंसिस्टेंसी इन हाउ आउटकम्स आर असेस्ड कैन लीड टू वेरिड रिजल्ट्स। फोर्थ वाला है हमारा क्वालिटी एंड मेथडोलॉजी। इसमें क्या करेंगे आप, कंट्रोल ग्रुप से ऑब्जर्व करेंगे, रैंडमाइज यानी तो रैंडमाइजेशन स्टडी करेंगे, टेक्निक्स और फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे आप। डिफरेंसेस इन द स्टडी डिज़ाइंस, रैंडमाइजेशन टेक्निक्स एंड ब्लेंडिंग कैन अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। अलग अलग स्टडी डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो आप वैल्यू भी अलग आएंगी, इसका ये मतलब है। इसको डिटेक्ट कैसा करेंगे आप, हेटेरोजेनिसिटी को डिटेक्ट कैसा करेंगे। फर्स्ट वाला है हमारा विजुअली, फॉरेस्ट प्लॉट्स बोलकर आते हैं, उससे आप फॉरेस्ट प्लॉट्स की मदद से आप उसको कर सकते हैं। या ना तो सेकंड वाला है हमारा स्टैटिस्टिकली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। का स्क्वायर टेस्ट वगैरह आप यूज़ कर कर हेटेरोजेनिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की बात करने में क्या, फर्स्ट वाला है हमारा पब्लिकेशन बायस, ओनली पब्लिश स्टडीज इंक्लूडेड। जो भी लोग पब्लिश नहीं करते वो इंक्लूड नहीं करता है। नल स्टडीज ऑफन मिस्ड,
एग्रीगेशन बायस, ये क्या करता है, पूल्ड रिजल्ट्स पॉपुलेशन लेवल पे हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग हो सकता है। क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशन के ऊपर ही नहीं करता काम, इंडिविजुअलाइज नहीं करता है, तो इसका ये एक और लिमिटेशन है। इन दोनों की वजह से ये मेटा एनालिसिस लैक करता है। लेकिन इसके साथ साथ एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं इसके, वो भी देख लेंगे आप। एडवांटेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस, हाई स्टैटिस्टिकल पावर है, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन देता है हमें, और जनरलाइज टू लार्जर पॉपुलेशन है, हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। फिर इसके हायरार्की देख लेंगे। फर्स्ट वाला सब में ऊपर जो है वो होता है हमारा मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस फर्स्ट वाला है। फिर क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है, फिर कोहर्ट स्टडीज़ है, फिर उसके बाद आता है केस कंट्रोल स्टडीज़, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, फिर एनिमल या इन विट्रो स्टडीज़ आएंगे, फिर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन या लेटर्स, केस रिपोर्ट्स आएंगे यहाँ पर। वीक टू स्ट्रॉन्ग, सब में स्ट्रॉन्ग क्या है, मेटा एनालिसिस है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे कि किसी ने एक वेट लॉस ऐप बनाया है, वेट लॉस का ऐप बनाया है। सपोज करिए 10 स्टडीज इवैल्यूएट ए न्यू वेट लॉस ऐप वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड और वेट लॉस ऐप, एक ऐप बनाए, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। One study reports 0.1 kg average weight loss in 26,000 people. Looks small, right? But through meta-analysis, जब हम सभी स्टडीज़ का डेटा कंबाइन करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्मॉल डिफरेंस स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल है या नहीं, और क्या हर पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकता है या नहीं, इसका ये है। 26,000 पे हम कर दिए, मीन वेट लॉस क्या है 0.1 kg हो रहा है, तो ये मेटा एनालिसिस से ये क्या है, बहुत छोटा वैल्यू दिखेंगे आपको, ठीक है, छोटी वैल्यू दिखेंगे आपको 0.1 kg। लेकिन मेटा एनालिसिस से हम मालूम कर सकते हैं कि ये मीनिंगफुल, ये स्मॉल डिफरेंस जो भी है स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल है या नहीं, और पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकता है नहीं। इससे पता चलता है हमें, इससे पता चलता है हमें कि ऐप यूज़फुल है या नहीं अक्रॉस डिफरेंट स्टडीज़ पे। तो ऐप यूज़फुल है या नहीं है हम मेटा एनालिसिस से डिटरमाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, मेटा एनालिसिस बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है जो मल्टीपल स्टडीज़ को एक जगह कंबाइन करके हमें क्लियर ओवरऑल पिक्चर देता है। बेस्ट फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन है, हेल्प्स डॉक्टर, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।